आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं OnePlus के 9RT को। दोस्तों इसके बहुत सारे लीक आए थे कि ये आने वाला है, ये फ़ोन अब आएगा तब आएगा। तो इसके अब फाइनली ऑफिशियल लॉन्च डेट आ चुके हैं और उसके बहुत सारे फीचर्स भी आ चुके हैं। हाँ, कुछ डिटेल्स जो है अभी भी मिसिंग है, बट दोस्तों उनकी भी बहुत सारे चांसेस है कि वो करेक्ट हो। सो चलिए दोस्तों बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, ऐसी वीडियोस हम लाते रहते हैं। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आ जाए आप तक। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक क्षीरसागर एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजिज्म। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो अभी दोस्तों इसकी बिल्ट एंड डिजाइन पहले देख लेते हो। तो बैक साइड में कुछ ऐसा आपको लुक देखने को मिलता है। दोस्तों मैं आपको वीडियो इसीलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इसकी कोई भी ऑफिशियल वीडियो नहीं है, बट ये जो फोटोज है ये ऑफिशियल है और इसका ऑफिशियल लुक है, इसीलिए मैं आपको ये फोटोज दिखा रहा हूँ। सो इसमें बैक साइड में आपको कुछ ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, फिर 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के दो लेंस मिलते हैं। अभी इससे आप मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाओगे 4K पे 60 FPS तक। तो कैमरा में आपको बहुत बड़ा अपग्रेड मिलता है क्योंकि 60 FPS में अगर 4K में रिकॉर्ड हो तो बहुत मजा आता है। वही अगर फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको अपग्रेड की जरूरत थी क्योंकि दोस्तों हमें मिनिमम 32 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए था, बट यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का साइड पंच होल कैमरा मिलता है, जिससे आप मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाओगे 1080p में 30 FPS तक। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। मुझे लगा था कि 32 मेगापिक्सल मिलेगा, बट शायद से इन्होंने कॉस्ट कटिंग की गई है क्योंकि बाकी की जो चीजें वो भी बहुत अमेजिंग है। सो चलिए उनको देख लेते हैं। तो डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले में आपको मिल जाता है 6.55 इंचेस का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जो बहुत अच्छा वर्क करता है और आता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। तो यहाँ पे तो कमाल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको एक कॉम्पैक्ट स्क्रीन मिलती है, बहुत बड़ी नहीं कहूँगा, कॉम्पैक्ट स्क्रीन मिलती है और उसके साथ आपको 120 हर्ट्ज मिल जाता है। तो गेमिंग में बहुत मजा आएगा। और उसके साथ अगर आप अपना फोन बार बार गिराते रहते हो तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। और उसके साथ एक चीज डिसअपॉइंटिंग भी मिलती है, जो कि है आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता। ये चीज एक्चुअली वाटरप्रूफ वगैरह वाटर रेजिस्टेंस की वजह से आती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पानी वगैरह इसके अंदर ना जाए इसीलिए इन्होंने ये चीजें हटा दी है। सो ये चीजें तो ठीक है, बट डिस्प्ले ओवरऑल बहुत अच्छा है, जिसको आपको रेटिंग जरूर से देना चाहिए। दोस्तों कमेंट में जाइए और 10 में से रेटिंग दीजिए इसके डिस्प्ले को। सो चलिए दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की ओर देखते हैं। तो आपको यहाँ पे अपग्रेड मिलता है। इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आपको जीपीयू मिलता है एड्रेनो का 650। अभी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इसमें 660 आएगा, बट दोस्तों इसकी प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 650 आएगा। वैसे देखेंगे इसमें एग्जैक्टली कौन सा आएगा, जैसे फोन आता है आपको उसके ऊपर रिव्यू मिल जाएगा। सो दोस्तों बट आप बताइए आपको क्या लगता है कौन सा आएगा, 650 या फिर 660, कमेंट में बताएं। सो दोस्तों इसमें बाकी की चीजें देखते हैं। तो ओएस में आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 मिलता है, जो कंपनी बताती है कि अपग्रेड होके बाद में 12 हो सकता है। अभी ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी लीक्स है, बट अभी के लिए एंड्रॉइड वर्जन 11 मिलता है। तो परफॉर्मेंस तो अच्छे खासे मिल जाती है। सो अगर बात करते हैं इसकी बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग की, तो आपको इसमें मिलता है 4500 मिली एम्पेयर की बैटरी, जिसके साथ 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। इनकी लैंग्वेज में बात करें तो 65T वार्प चार्ज, वो नाम अलग अलग होते हैं, बट हमारी फीलिंग्स आप तक पहुंच गई, यही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलती है जो वर्जन 3.1 के साथ है, तो स्पीड अच्छी खासी मिलेगी, यानी कि आपको LPDDR5X का भी सपोर्ट मिलता है इसके साथ। सो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सभी फीचर्स भर भर के दिए गए। अभी इसकी प्राइसिंग की बात करो तो ये कितने प्राइसिंग में आएगा। सो दोस्तों ये कुछ 30,000 to 35,000 चाइना में होगा। अभी इंडिया में आने के बाद कुछ टैक्सेस वगैरह इसमें ऐड होंगे, जीएसटी ऐड होगा। सो शायद से 35,000 के आगे जा सकता है, बट 40,000 के अंदर ही होगा। इसके टॉप एंड वेरिएंट का पता नहीं है, बट 35,000 के आगे स्टार्ट हो जाएगा। सो दोस्तों ये इंडिया में कब आ रहा है, चाइना का तो पता है 13 अक्टूबर, तो इंडिया में बहुत ही जल्द आएगा, इस महीने के अंदर अंदर आ ही जाएगा। बट ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं डिक्लेयर की गई कि इंडिया में कब आएगा। सो बहुत ही जल्द आ जाएगा फोन, जैसे आता है आपको वीडियो मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आ जाए आप तक। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बट ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बहुत सारे नए नए फोन आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।